A very good morning, class. So today I am here with the new lesson Chandni part 2. Okay, so now let's start with the story. इस चैप्टर में मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो एक्सप्लेन किया था वो ये किया था कि एक अबू खान नाम का एक पर्सन था, ओल्ड मैन था वो, जो अल्मोरा में रहता था और उसके पास काफ़ी सारी गोट्स थी और वन बाय वन वो गोट्स उन्हें छोड़ के चली जाती थी जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट देयर कंप्लीट फ्रीडम. उनको पसंद नहीं था कि वो स्ट्रिंग्स में रह के किसी के घर में रहें, उनको खुला रहना पसंद था. अब उसके बाद उसमें एक वो अपनी न्यू गोट को लेके आया था जिसका नाम उसने चांदनी रखा था और वो उसके साथ रहती थी. अब कुछ दिनों बाद, कुछ टाइम बाद धीरे धीरे चांदनी का भी आगे मन करने लगा कि वो भी हिल एरिया में चली जाए और यहाँ उसके अबू खान के साथ ना रहे. अब आगे स्टोरी में क्या होता है, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस पार्ट. एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉच द हिल टॉप बाथ इन द सनलाइट. How beautiful those hills are, she thought. How refreshing the breeze that blows through them, and how lovely to run across those green fields. She ran towards the hill but had to stop with a jerk. The rope around her neck wouldn't let her go any further. How she hated that rope. अब जो चांदनी है वो डेली जो है, जो हिल का जो टॉप था, जब सनलाइट निकलती थी, सनराइज राइज होती थी सनलाइट, तो उनको एकदम से कहते हैं ना कि एकदम रोशनी पड़ती है पहाड़ों के ऊपर, तो वो बहुत सुंदर दिखते हैं. तो जो मॉर्निंग में चांदनी जो है उनको देखा करती थी और सोचती थी कि ये पहाड़ कितने सुंदर हैं और कितनी रिफ्रेशिंग और ताज़ी हवा उनके आसपास बहती है. काश मैं उन ग्रीन फील्ड्स में भी जाके घूम सकूं, भाग सकूं, उनमें जाके उनको फील कर सकूं. जैसे ही वो भागने की कोशिश करती थी उसकी तरफ अट्रैक्ट होके एकदम से ही उसको एक जर्क लगता था, झटके से वो रुक जाती थी. किस वजह से? क्योंकि उसके गले में भी एक रस्सी बंधी हुई थी जिसकी वजह से वो कहीं जा ही नहीं पाती थी और जिसकी वजह से उस रोप को वो बहुत ज़्यादा नफरत करती थी. शी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन ग्रास अबू खान ब्रॉट फॉर हर, नॉट शी डिड लिसन टू हिज स्टोरीज विद इंटरेस्ट एंड अफेक्शन. अब उसने क्या किया, जो अबू खान जो उसके लिए ग्रास लेके आता था उसको उसने खाना बंद कर दिया था. ना ही वो उसकी स्टोरीज़ को इतने इंटरेस्ट और उतने प्यार से अब सुना करती थी. शी लॉस्ट हर एपेटीट, ग्रो वेरी थिन एंड स्टेयर्ड मूडली एट द टॉप हिल्स बाथ इन सनलाइट. अब उसकी जो है भूख खत्म हो गई थी और वो बहुत काफ़ी थिन हो गई थी और एक टक नज़र से हिल टॉप को, यानी कि पहाड़ी एरिया की तरफ देखती ही रहती थी. अबू खान did not understand Chandni's anguish. At last, she decided to speak him frankly. जो अबू खान है वो चांदनी की जिद से समझ ही नहीं पा रहा था और उसने डिसाइड किया कि अब वो उससे फ्रेंकली बात करेगा कि एग्जैक्टली उसको क्या प्रॉब्लम है. डियर अबू खान, शी सेड, लेट मी गो टू द हिल्स प्लीज. इफ आई स्टे ऑन इन योर कंपाउंड आई विल डाई. वो कहती है, अबू खान देखो, मुझे जाने दो हिल्स एरिया में प्लीज़. अगर मैं तुम्हारे कंपाउंड में, तुम्हारे एरिया में रही तो मैं यहाँ मर जाऊँगी. ना अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी. अबू खान भी जो है चांदनी की प्रॉब्लम को समझ चुका था, लेकिन उसकी बात सुन के वो काफ़ी अनहैप्पी फील कर रहा था. द अदर पॉट विच कंटेन चांदनीज ब्रेकफास्ट फेल फ्रॉम हिज हैंड एंड ब्रोकन इनटू 1,000 पीसेज. अब जो चांदनी का जिसमें वो खाना लेके आता था, जो मिट्टी का बर्तन था, अर्दन पॉट था, वो उसके हाथ से गिर गया वो और हज़ारों टुकड़े उसके अंदर हो गए. वॉट डू यू वॉन्ट टू लीव मी चांदनी, अबू खान आस. तुम मुझे छोड़ के क्यों जाना चाहती हो चांदनी, अबू खान ने पूछा चांदनी से. आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, चांदनी आंसर. मैं पहाड़ों में जाना चाहती हूँ, ऐसा चांदनी ने आंसर किया. डू यू लाइक द फूड हेयर, आई विल गिव यू टेस्टियर फूड एंड अ मच लॉन्गर रोप. क्या तुम्हें यहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता? मैं तुम्हें और भी टेस्टी खाना ला के दूंगा और इस रोप को भी लंबा कर दूंगा. नो थैंक यू, लेट मी गो टू द हिल्स. नहीं थैंक यू, मुझे ज़रूरत नहीं, मुझे हिल्स पे ही जाना है. डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग, यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर. तुम, जो अबू खान है वो गुस्से में बोलता है, तुम्हें पता है तुम किस रिस्क की तरफ भाग रही हो. तुम मतलब अजीब जिद्दी क्रिएचर एक तरीके से. ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी जो होता है. देयर इज़ अ डेंजरस वुल्फ इन द हिल्स, ही विल ईट यू अप. वहाँ पे एक हिल्स पे डेंजरस वुल्फ है और वो तुम्हें खा जाएगा. अबू खान डिड हिज बेस्ट टू वार्न हर. अबू खान ने बेस्ट किया उसको वार्न करने के लिए, उसको समझाने के लिए, उसको चेतावनी देने के लिए, बट वो नहीं मानी. चांदनी आंसर्ड, गॉड हैज़ गिवन मी अ पेयर ऑफ हॉर्स, आई विल फाइट द वुल्फ. चांदनी इस बात को सुन के आंसर करती है, भगवान ने मुझे 2 सींग दिए हैं और मैं उनसे, उस वुल्फ से लड़ूंगी. फाइट द वुल्फ इंडीड. हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलुआ हु वॉज द साइज ऑफ बिग डियर.
क्या तुम अपने सिस्टर कलवा की कहानी भूल गई हो, जो तुमसे बड़े साइज, डियर के भी साइज से बड़ा हुआ करता था? गोट, शी फाउट द वोल्फ थ्रू द नाइट बट वॉज किल्ड इन द मॉर्निंग। अबू खान नरेटेड कलवा स्टोरीज फॉर द 15th टाइम। तुम्हें पता नहीं है, जो वोल्फ है वो रात भर लड़ा था उससे, कलवा से, और रात भर उसके बाद लेकिन मॉर्निंग में उसको जो वोल्फ है उसने किल कर दिया था। और अबू खान ये कहानी, कलवा की कहानी, उसको कम से कम 15 टाइम सुना चुका था, फिर भी वो अपनी जिद पे अड़ी हुई थी और वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो तो सिर्फ हिल्स की तरफ ही देखती रहती थी। देखिए जैसे इस इमेज में आपको शो कर रखा है। टू ऑल दिस चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से, आई वॉन्ट टू गो टू द सिंह। वो सारी बात सुन के अपने मास्टर की, अबू खान की, वो जब भी एक ही बात कहती थी कि मुझे पहाड़ों की तरफ ही जाना है। अबू खान गॉट वेरी अनॉयड, ही थंडर्ड, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, फ्रॉम टुडे यू विल लिव इन अ स्मॉल हट। अबू खान जो है इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उस पर चिल्ला के पड़ता है। वो कहता है कि तुम कहीं नहीं जा रही हो और तुम आज से एक स्मॉल हट के अंदर रहोगी और अब तुम अपने कंपाउंड में, मेरे कंपाउंड में फ्रीली मूव नहीं करोगी, मैं तुम्हें कमरे में बंद कर दूंगा। अनग्रेटफुल एज यू आर, यू मस्ट स्टिल बी सेव फ्रॉम द वुल्फ। तुम्हें वुल्फ से बचा के रहूँगा, तुम्हें तो अकल है ही नहीं। सॉरी। ही पुश्ड हर इनटू अ स्मॉल हट एंड शट द डोर। और उसने उसको हट के अंदर ले गया और गेट बंद कर दिया। बट ही फॉरगॉट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक। और वो जो हट के अंदर जो स्मॉल विंडो थी बैक साइड में, उसको बंद करना भूल गया। द सेम नाइट चांदनी मेड दैट विंडो हर पैसेज टू फ्रीडम। और उसी रात चांदनी ने वो रास्ता जो है अपनी आज़ादी के लिए बना लिया और उस वहाँ से छोड़ के चली गई। चांदनी रीच द हिल्स, इट सीम्स टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन अ रो टू वेलकम हर। चांदनी जैसे ही पहाड़ों पहुंची, उसको ये लगा कि जो पहाड़ हैं वो यहाँ पे इसका वेलकम करने के लिए खड़े हैं। शी फेल्ट लाइक अ चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन। उसको ऐसा लगा कि जैसे कोई चाइल्ड अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है और बहुत सालों बाद सेपरेशन के मिल रहा है। वेयर एवर शी वेंट द टॉल ग्रास रोज टू एम्ब्रेस हर, द फ्लावर ब्लूम टू अम्यूज हर एंड द वाइल्ड सैंग एन एंडलेस सॉन्ग ऑफ वेलकम। जब वो वहाँ पहुँची तो उसको लगा कि ये जो टॉल ग्रास है वो उसको वेलकम करने के लिए खड़ी है। वो उसको, कि जैसे हम करते हैं ना विलिंगली एक्सेप्ट करना किसी चीज़ को, बहुत प्यार से खुश होकर एक्सेप्ट करना, एम्ब्रेस का मतलब ये होता है। द फ्लावर ब्लूम टू अम्यूज हर एंड द विंग्स एंड एन एंडलेस सॉन्ग ऑफ वेलकम। कि मतलब जो फूल है वो महक रहे हैं और जो हवा है वो उसको एक तरीके से गाना गा रही है। किस तरीके से, ऐसा लग रहा है उसको जैसे कि वो उसका वेलकम सॉन्ग गा रही है। किसके लिए? गोट के लिए। ऐसा चांदनी को फील हो रहा था जब वो वहाँ हिल्स पे पहुंची। हाउ डिफरेंट ऑल दिस वॉज फ्रॉम हर पास्ट इन द प्रेजेंस हाउस ऑफ अबूस खान कंपाउंड, इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनीज लाइफ। अब वो सोच रही थी कि क्या मैं ऐसा, अगर कंपाउंड से ना निकलती तो क्या मैं ऐसा सब कुछ फील कर पाती जैसा मुझे आज यहाँ है। और चांदनी इस बात से बहुत खुश थी। वो चांदनी का हैप्पीएस्ट डे था लाइफ का, जिस दिन वो उस प्रिजन से भागी थी। दैट डे शी प्लेड फॉर आवर्स ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ द हिल्स। और उस दिन वो घंटों जो है ग्रासी स्लोप्स पे खेली। शी मेट अ हर्ड ऑफ वाइल्ड गोट्स हु आस्क्ड हर टू जॉइन द ग्रुप बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज, शी वांटेड टू एंजॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हरसेल्फ। अब जो चांदनी है उसको जो है वहाँ पे जंगली गोट्स का, वाइल्ड गोट्स का ग्रुप मिला। उन्होंने कहा उससे ज्वाइन करने के लिए, लेकिन चांदनी ने पोलाइटली जो है प्यार से मना कर दिया कि नहीं, वो तो सिर्फ अपनी ही आज़ादी चाहती थी। The sun disappeared behind the hills and soon darkness enveloped the grass, the flowers and the trees. The wind stopped blowing and there was stillness all around except from a strange sound which was coming from the bushes. अब जो है शाम हो गई थी, सूरज ढल गया था, अब पूरे चारों ओर अंधेरा छा गया था और जो हवा है वो भी चलनी बंद हो गई थी। और वहाँ पे एक तरीके से स्टिलनेस यानी कि सन्नाटा टाइप हो गया था, जहाँ पे सिर्फ एक अजीब सी स्ट्रेंज आवाज़ आ रही थी। कहाँ से? बुशेस से। द साउंड वॉज लाइक अ ग्रंट, जैसे किसी को डराने की होती है ना, कोई गुर्राने की। वॉट वॉज इट? इट वॉज अबूस खान वॉइस कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड। नहीं, ये अबू खान की वॉइस तो नहीं है जो उसे वापस कंपाउंड में बुला रही है। नॉर इट वॉज द वॉइस ऑफ अनदर गोट, और ना ही ये किसी दूसरी गोट की वॉइस है। द चांदनी थॉट ऑफ द डेंजरस वॉल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स। तब चांदनी को याद आया कि यहाँ पर तो एक वुल्फ भी रहती है हिल्स में। शी फेल्ट स्कैर्ड, वो डर गई। शुड शी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अबूस खान हट? क्या उसे वापस जाना चाहिए? वैसा वो सोचती है कि अबूस खान की हट पे। नो, शी सेड टू हेल्प, डेथ इन एन ओपन फील्ड इज़ फार बेटर देन द लाइफ इन अ स्मॉल हट। वो कहती है नहीं, मतलब खुली फील्ड में मरने से अच्छा है, ज़्यादा बेटर है। कहाँ पे मरने से? स्मॉल हट में। द वॉल्फ हैड कम आउट ऑफ द बुशेज एंड वॉज स्टेरलिंग ग्रीडीली एट चांदनी।
जो वॉल्फ है वो बुशेस से बाहर आ जाता है और जितने में ये सब वो सोच रही होती है चांदनी, इतने में वॉल्फ जो है बुशेस से बाहर आ जाता है और चांदनी की तरफ लालच से देखना शुरू कर देता है। हिज आइज वॉज शाइनिंग लाइक अ बर्निंग कोल इन द डार्कनेस, और जो उसकी आइज़ हैं वो शाइन कर रही थी बर्निंग कोल की तरह। ही सीम्ड इन नो हरी, उसे कोई जल्दबाजी नहीं थी। ही न्यू द गोट वॉज हिज, और वो जानता था कि वो आज गोट को ही खाने वाला है और जो गोट है वो इसी की है। द वोल्फ एंड द गोट साइज अप ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। द वोल्फ वॉज बिग एंड फिरोशियस वेर एवर द गोट थॉट हेल्दी वॉज स्मॉल। जो वोल्फ है वो काफ़ी साइज में बड़ा होता है और ख़तरनाक होता है, जबकि गोट हेल्दी थी लेकिन फिर भी स्मॉल थी। बट स्मॉल इज़ नॉट वीक, बट जो स्मॉल है वो एक तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि वो भी वीक होता है। चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग्स, हेड स्लाइटली बेंड एंड हॉर्न जटिंग आउट। जो चांदनी है वो अपने पैरों पर फर्म खड़ी रही और स्लाइटली बेंड थी, और जो उसके हॉर्न्स हैं वो आगे की तरफ मतलब एक्सटेंड थे कि जैसे कि वो अभी उनके तुरंत वॉल्फ को मार देगी। इस तरीके से उसने अपनी पोजीशन ले रखी थी। शी वॉज रेडी, शी वॉज अ पिक्चर ऑफ करेज, शी लुक लाइक अ ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट अ ट्रेचरस एनिमी। और वो रेडी थी किससे? वॉल्फ से लड़ने के लिए, जबकि वो एक खतरनाक एनिमी था उसका, फिर भी वो उससे लड़ने के लिए रेडी थी। आई मस्ट पुट अप गुड फाइट, चांदनी थॉट सक्सेस और फेलियर इज नॉट अ मैटर ऑफ लक और चांस। जो चांदनी है वो सोचती है कि हार जीत का कोई मैटर नहीं है, मुझे लड़ना ही है। द फाइट बिगेन, आई वेंट ऑन थ्रू द नाइट, द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट बिगेन टू ग्रो पेल एंड सडनली हाइड बिहाइंड द क्लाउड्स। The star also began to disappear one by one. A faint light appeared in the east and the morning call for prayer came from a distant mosque. अब रात भर उनकी लड़ाई चली, एकदम से अचानक से क्या होता है, जो मून है और जो स्टार्स हैं वो धीरे धीरे गायब होने लगे और एकदम से हल्की सी रोशनी आने लगी और थोड़ी ही डिस्टेंस से एक मॉस्क्यू की आवाज़ आने लगी, प्रेयर की। मॉस्क्यू से, मॉस्क्यू मीन्स मस्जिद, वहाँ से जो अजान होती है उसकी धीरे धीरे साउंड आने लगी। The first ray of the sun was Chandni lying on the ground. She was completely soaked in blood. The wolf, tired and sleepy, getting ready to devour her. जो सबसे पहली रेज है वो चांदनी देखती है जो कि ग्राउंड पे पड़ी हुई होती है और वो पूरी खून में लथपथ होती है, और जो वोल्फ होता है वो थका हुआ होता है, नींद में होता है, लेकिन वो अपना खाना खाने के लिए, डिवोर हर यानी कि नहीं, ईट फूड और प्रे कह सकते हो आप। डिवोर मीन्स ईट फूड और प्रे। An assembly of birds perched on the top of a tree nearby was debating the result of the fight. Who is the winner? One of them asked. The wolf, of course, most of them said. A wise old bird declaimed with confidence, Chandni is the winner. फिर अचानक से बहुत सारी बर्ड्स का जो झुंड है वो यहाँ पे एक पेड़ के पास आके बैठ जाती हैं और डिबेट करने लगती हैं, आपस में बातचीत करने लगती हैं कि ये जो फाइट हुई है इन दोनों के बीच रात कर, इसका रिजल्ट कौन है। तो जो ज़्यादातर बर्ड्स होती हैं वो यही रिजल्ट डिक्लेयर करती है कि वोल्फ जो है वो जीता है, यही विनर है। बट एक ओल्ड वाइस बर्ड जो होती है वो ये डिक्लेयर करती है कॉन्फिडेंस के साथ कि नहीं, चांदनी जो है वो असली विनर है क्योंकि उसने रात भर उसका डट के सामना किया है। चैप्टर बाय जाकिर हुसैन। सो दिस इज़ योर कॉम्प्रीहेंशन एंड एक्सरसाइज वर्क। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। प्लीज़ आप लोग इन वीडियोज़ को देखिए। आफ्टर दैट आई विल सेंड यू वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स टू डू इन योर कॉपी। ओके, सो थैंक यू क्लास, योर चैप्टर इज़ ओवर नाउ। बाय बाय।